मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे, लेकिन साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि यह आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी इस पूरे फैसले को, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसे अपनी बड़ी जीत बता रही है, मिठाई खिला रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के दफ्तर पहुंचे और वहां पर तमाम जो नेता थे उनसे मिले, वीडी शर्मा से मुलाकात की, नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, फूल बांटे गए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे बीजेपी की हार बता रही है, साथ ही कह रही है कि बीजेपी झूठ फैला रही है और ये भी कह रही है कि ओबीसी वर्ग के साथ बीजेपी ने धोखा किया है। दरअसल पेच क्या है आपको बता देते हैं। यहाँ पर 50% आरक्षण से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया है, जिसके हिसाब से इस 50% आरक्षण में ओबीसी वर्ग के अलावा एससी एसटी वर्ग और अन्य जो आरक्षण होते हैं वो भी शामिल है। तो जब इस आरक्षण को अलग अलग देखेंगे तो ओबीसी वर्ग को लगभग 14% आरक्षण ही मिलेगा। वहीं अब कांग्रेस का ये दावा है, ये कहना है और ये बोलकर वो बीजेपी पर निशाना साध रही है कि कांग्रेस 27% आरक्षण चाहती थी। 14% से 27% आरक्षण जो है कांग्रेस ने किया था जब कमलनाथ की सरकार थी, लेकिन वो आरक्षण अब ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पाएगा। आपको बता दें कि इस मामले में राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कांग्रेस नेता विवेक तन्खा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐतिहासिक है, लेकिन ये बीजेपी की करारी हार है, क्योंकि बीजेपी ने केस हारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिलना था, लेकिन अब बीजेपी की कार्यशैली की वजह से 14% आरक्षण ही ओबीसी वर्ग को मिल पाएगा। एक बार आप भी सुनिए विवेक तन्खा का पूरा बयान। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी, उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट श्योर, इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। तो देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो वार पलटवार का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये सत्य की जीत हुई है, जश्न ओबीसी आरक्षण मिलने का पंचायत चुनाव में बीजेपी मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है इस बात पर कि कांग्रेस 27% आरक्षण दिलाने की बात कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी कोशिशें नहीं की, जिसकी वजह से ओबीसी वर्ग को केवल 14% आरक्षण ही इन पंचायत चुनाव में मिलेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि 50% से ज्यादा जो है आरक्षण की सीमा नहीं होनी चाहिए, इस सीमा के अंदर ही आरक्षण मिलना चाहिए, जिसके बाद अब ओबीसी आरक्षण के साथ मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह का समय राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है अधिसूचना जारी करने के लिए, और 2 सप्ताह में अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो जारी कर देगा और पंचायत चुनाव कब होंगे इसकी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजनीति इस पूरे मामले पर अभी भी जो है हावी है और बीजेपी और कांग्रेस लगातार इस मामले में आमने सामने नजर आ रही है। मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।